आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय 13, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध, जिसमें है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहले नंबर पे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। इसका पहला है हमारा, निम्नांकित में भारतीय विदेशी नीति का निर्धारण तत्व नहीं है: राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिक गठजोड़ या राष्ट्रीय विकास। इसमें आएगा हमारा तीसरे वाला। इसमें आएगा हमारा तीसरा, सैनिक गठजोड़। दूसरा वाला है हमारा, भारतीय विदेशी नीति का मुख्य लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, गुटनिरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध या उपयुक्त सभी लक्ष्य। इसमें आएगा हमारा चौथे वाला, उपयुक्त सभी लक्ष्य। तीसरा है हमारा, गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, टीटो ने, नासिर ने या जॉर्ज लिस्का ने। इसमें आएगा हमारा चौथे वाला, जॉर्ज लिस्का ने। अगला है, निम्नांकित में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख नेता थे: महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। इसमें आएगा हमारा तीसरे वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है हमारा, भारतीय विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है विश्व के मामलों में पृथकता, दूसरों के मामले में तटस्थता या तटस्थता के सिद्धांतों को मानना, या किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। इसमें आएगा हमारा चौथे वाला, किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। छठा है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ: भारत पाकिस्तान गतिरोध, बांग्लादेश का उदय, शरणार्थियों की वापसी या भारत अफगानिस्तान व्यापार का खुलना। इसमें आएगा हमारा छठे वाले में दूसरा, बांग्लादेश का उदय। सातवां है, भारत ने परमाणु प्रसारण संधि पर हस्तक्षेप नहीं किए क्योंकि भारत परमाणु क्लब में प्रवेश हेतु इच्छुक था। परमाणु अप्रसार संधि अविभेदकारी थी। संधि द्वारा परमाणु शस्त्रों के परिष्करण पर रोक लगाई गई। यह संधि भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति की विपरीत थी। इसमें आएगा हमारा दूसरा वाला, परमाणु अप्रसारण संधि अविभेदकारी थी। आठवां है हमारा, भारत ने किन देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील
के सूत्र रखे हुए थे? ऑप्शन है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या सोवियत संघ के साथ। इसमें आएगा हमारा तीसरा, चीन के साथ। अगला है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख संबंधित संविधान के रिक्त स्थान में किया गया। इसमें आएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में। अगला है भारतीय विदेशी नीति के मुख्य निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लेना पूरा। पंचशील सिद्धांत रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें आएगा नेहरू, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। अगला है पांचवा, भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा रिक्त स्थान का विरोध किया। इसमें आएगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। अगला है छठा हमारा, 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रिक्त स्थान था। इसमें आएगा हमारा उपनिवेशवाद की समाप्ति। अगला है हमारा बाडुंग सम्मेलन रिक्त स्थान में हुआ। इसमें आएगा इंडोनेशिया। अगला है हमारा जोड़ी मिलाइए। पहला है 1966 का ताशकंद समझौता। इसमें आएगा हमारा चौथा वाला, लाल बहादुर शास्त्री एवं जनरल अयूब। अगला है 1972 का शिमला समझौता। इसमें आएगा हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। तीसरा है पंचशील की घोषणा। इसमें आएगा हमारा पांचवा, 29 अप्रैल 1954। अगला है भारत का प्रथम परमाणु आणविक परीक्षण। इसमें आएगा हमारा छठा, और चीन द्वारा भारत का आक्रमण 1962। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने विदेश विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? इसमें आएगा 1927 में। कब की थी? 1927 में। दूसरा है भारतीय विदेश नीति के संबंध में नेहरू जी ने अपना पहला सार्वजनिक वक्तव्य कब दिया था? इसमें आएगा हमारा 7 सितंबर 1946। 7 सितंबर 1946 में। तीसरा है 2003 में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने
परस्पर सहयोग के लिए कौन सा संगठन बनाया था? इसमें आएगा इप्सा। चौथा है हमारा साम्यवादी चीन की दमनकारी नीतियों के से विवश होकर किसने 1959 में भारत में शरण ली थी? इसमें आएगा दलाई लामा ने। किसने? दलाई लामा। पांचवा है हमारा भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसमें आएगा वी.के. कृष्णा मेनन। छठा है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? इसमें आएगा हमारा बांग्लादेश। किसके साथ है? बांग्लादेश। सातवां है हमारा वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? इसमें आएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है हमारा भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्र के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा है? सत्य। दूसरा है गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है? असत्य। तीसरा है भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का विरोधी है? असत्य। चौथा है हमारा भारत मैकमोहन रेखा को अमान्य ठहराता है? असत्य। अगला है पांचवा एक ध्रुवीयता के युग में भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति पर नहीं चल सकता? असत्य। चल सकता है। अगला है छठा दक्षिण सहयोग का तात्पर्य विकासशील एवं गरीब देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाना है? इसमें आएगा हमारा सत्य। सातवां हमारा गुटनिरपेक्ष देशों के जहां प्रारंभ में 25 सदस्य थे वहीं अब इनके सदस्य की संख्या बढ़कर 120 हो गई? सत्य। एक हमारा आईएमपी क्वेश्चन है विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं? इसमें एक राष्ट्र विभिन्न देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलन एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेशी नीति कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये कर लेना। इसी के साथ हमारी क्लास होती है ख़त्म। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए।